राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, पुनि पुनि हृदय विचार करी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप रामा, रामा धरि सीता कर रूप, आगे होई चंत कही, जही आवत नर भूप, आगे होई पंत तही, जय आवत नर भूप। बोलिए शंकर भगवान के, सती माता के जय, श्री रामचंद्र भगवान के। तो माता सती मन ही मन में विचार करती है और सोचती है कि मैं किस प्रकार श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लूं। तो विचार में आया कि जिस जानकी जी के विरह में श्री रामचंद्र जी इस दंडक वन में भटक रहे हैं, जिन जानकी जी के विरह में श्री रघुनाथ जी अत्यंत दुखी और व्याकुल है, तो मैं वही सीता जी का रूप तो नहीं धारण कर लूं। निश्चय हुआ कि मैं सीता का रूप धर करके श्री रामचंद्र जी के पास चली जाऊं, और जैसे ही वो मेरे को सीता जी के रूप में देख करके उनके मन का दुख दूर हो जाएगा, वहीं से ही श्री रामचंद्र जी की परीक्षा हो जाएगी। तो माता सती ने भगवती सीता जी का रूप धारण किया। जिस मार्ग से भगवान श्री राम और लक्ष्मण भगवती सीता जी को उस दंडक वन में ढूंढ रहे थे, उसी मार्ग से माता सती सीता जी का रूप धर करके उनके आगे आगे चलने लगे। कभी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुड़ करके देखती है, कभी आगे आगे चलती है। तो लक्ष्मण दीक उमा कृत वेशा, चकित बही ब्रह्म हृदय विषेका। सीता जी के बनावटी भेष को देख करके लक्ष्मण जी महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन श्री लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु श्री राम का भय था, इसलिए कुछ बोल नहीं सके। लेकिन प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने माता सती के कपटी भेष को पहचान लिया और प्रभु श्री राम ने माता सती से कहा कि हे माता, जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, आज भगवान श्री राम ने सबसे पहले
हाथ जोड़ करके अपने पिताजी के नाम के सहित अपना नाम लेकर के माता सती को प्रणाम किया और कहा कि कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू, कया हूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, बिपिन अकेली फिर रही के तू। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने का हाथ जोड़ करके माता सती को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, भगवान वृषकेतु शिव कहाँ हैं और आप यहाँ वन में अकेली किस कारण से विचरण कर रही हो। देखो, अकेली नारी को किसी एकांतवास में वन में अकेली विचरण नहीं करना चाहिए। देखो, हमारी पत्नी सीता जी को हमने इसी दंडक वन में अकेले में जानकी जी को छोड़ दिया था, तो एक स्त्री को एक वन में अकेली जान करके किसी राक्षस उसका हरण करके ले गया। तो ऐसा नहीं हो कि आपका भी अपहरण हो जाए। भगवान ने मीठी मीठी फटकार माता सती को लगाई, हाँ, कि नारी को अकेले में एकांतवास में विचरण नहीं करना चाहिए। और कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु और विपिन अकेली फिरई कही हेतु। भगवान वृषकेतु शिव कहाँ है और हे माता, आप किस कारण से इस दंडक वन में विचरण कर रही हो। तो देखिए, राम वचन मृदु गूढ़ सुने, उपजा अति संकोच, सती सबीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रैसे भरे वचनों को सुन करके माता सती को आज बहुत संकोच हुआ और माता सती आज डर गई और मन में विचार करने लगी कि मैं अब भगवान शिव के पास किस मुंह से जाऊं। आज माता सती के हृदय में बड़ी चिंता हुई कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना और अपने अज्ञानवश श्री रामचंद्र जी पर मैंने आरोप लगाया। अब मैं जाकर के मेरे स्वामी शिव जी को क्या उत्तर दूंगी कि तुमने मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा करके देख ली। जब भगवान श्री राम ने, जो दीनों के बंधु हैं, जो दीनों पर हमेशा कृपा करने वाले हैं, जो शरणागत के रक्षक है, जो आनंद के समुद्र हैं, जो सुख के धाम हैं, जब माता सती को प्रभु श्री राम ने अत्यंत चिंतित देखा, तो आज भगवान श्री राम ने उसी मार्ग में माता सती को अपना एक कौतुक दिखाया। क्या दिखाया कि माता सती जिधर भी देखती हैं उधर माता सती को प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी दिखाई देती है।
जिधर जिधर माता सती की दृष्टि जाती है, आज माता सती को उधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी दिखाई देती है। फिर चितवा पाचे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। भगवान श्री राम ने और भगवती सीता जी ने सुंदर वेश बना रखा है, और माता सती ने क्या देखा कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी सभी देवता प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं। अब तो माता सती ने ऐसा कौतुक देखा कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी देवता, ऋषिगण भगवान श्री राम की सेवा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। तो आज माता सती अत्यंत डर गई और अपनी आंख मूंद करके उसी दंडक वन में बैठ गई। जब प्रभु ने अपनी माया को हटाया तो माता सती ने फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। कछु न दिखत दक्ष कुमारी। अब माता सती डरती डरती भगवान शिव के पास आई और भगवान शिव ने कहा कि कहो देवी, तुमने मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा करके देख ली? तो माता सती ने यहाँ भगवान शिव से झूठ बोला कि हे नाथ, मैंने प्रभु श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली। जिस प्रकार आपने उनको जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया था, उसी प्रकार मैंने भी श्री रामचंद्र जी महाराज को जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कछु न कीन प्रणाम मारी ही नाई। कछु न परीक्षा न गुसाई, लीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे नाथ, मैंने प्रभु श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली। जिस प्रकार आपने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया था, उसी प्रकार मैंने भी उनको जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। और संत जन कहते हैं कि इसी भूल के कारण, इसी अपराध के कारण माता सती का मरण हुआ। ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तन पाई। बहुत बड़ी कथा है, हमें समय बहुत कम दिया है। हाँ, माता सती का भगवान शिव ने अपने अंतर हृदय से परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं सती से अपनी पत्नी का जैसा व्यवहार और प्रेम करूँगा तो मेरी भक्ति की जो मर्यादा है ना, वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि भगवान शिव प्रभु श्री राम को अपना पिता और माता सीता को अपनी माँ मानते हैं कि अब तो सती ने मेरे माँ का रूप धारण कर लिया, तो अब मैं अपनी पत्नी जैसा प्रेम सती से करूँगा तो मेरी मर्यादा, मेरी भक्ति सब नष्ट हो जाएगी। तो माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में गई और योग अग्नि के माध्यम से माता सती ने हवन कुंड में
अपने शरीर का परित्याग कर दिया। कई कारण ही में गिरी रह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। और फिर माता सती ने राजा हिमाचल के यहाँ माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव के साथ माता सती का विवाह सुसंपन्न हुआ। एक बार भगवान शिव प्रश्न मुद्रा में वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो शुभ अवसर जान करके माता पार्वती भगवान शिव के पास आई। तो जान प्रिया आदर अति कीना और बाम भाग आसन हर दीना। अपनी प्रिया जान करके भगवान शिव ने माता सती को बड़ा आदर दिया और अपने बाएं अंग में माता पार्वती को बैठा लिया। बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। और जैसे ही माता सती भगवान शिव के बाएं अंग में जाकर के बैठी, तो बैठते ही माता सती को अपने पूर्व जन्म की सारी कथा याद आ जाती है। पूर्व जन्म का माता को स्मरण हो जाता है। और माता पार्वती ने कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे दया के समुद्र, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए मोह यह सत्य निज दासी। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे विश्वनाथ, यदि आज आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो आज आप मुझे अपनी सच्ची दासी मुझे जान करके आपकी सेवा में मुझे कोई आज्ञा दीजिए स्वामी। तो प्रभु हरहु मोर ज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर ज्ञाना। कई रघुनाथ कथा विधि नाना, कई रघुनाथ माता पार्वती कहती हैं, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। हे मेरे स्वामी, पहले तो आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। कही रघुनाथ कथा विधि नाना,
और मुझसे श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथाओं को कही है। और माता पार्वती कहती है कि हे नाथ, अति आरते चहूँ सूर राया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। आरती को चहूँ सूर राया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। अति आरती पूछहूँ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से आपसे पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कही है। हे भोलेनाथ, आप मुझे श्री रामचंद्र जी की वो पावन श्री राम कथा श्रवण कराइए। प्रथम सुकारण कयहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कयहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कयहूँ उधारा। प्रथम सुकारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे। माता पार्वती कहती है कि हे मेरे स्वामी, पहले तो वो कारण विचार करके कही है जिससे ये निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। और हे नाथ, फिर आप श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए। जिस प्रकार श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, वो उनके जन्म की कथा और उदार चरित्र जो भक्तों को सुख और आनंद देने वाला है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के उदार करने वाले उस बाल चरित्र का भी वर्णन कीजिए। कहूँ यथा जानकी विवाही, राज तजा सोई दूषण काही। कहूँ यथा जानकी विवाही, राज तजा सोई दूषण काई। कहूँ यथा जानकी विवाही, कहूँ यथा जानकी विवाही, राज तजा सोई दूषण काई।
हे मेरे प्राणनाथ। फिर प्रभु श्री राम का विवाह जानकी जी